हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जहां दिखाया जाता है कि ह्यूमन रेस खत्म हो चुकी है और उसे दोबारा रिबूट करने के लिए 20 स्टूडेंट्स बचे हैं। क्या वो ह्यूमन रेस बचा पाएंगे? बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जेम्स नाम के लड़के से होती है जो अपनी फिलोसफी की क्लास के लिए रोज की तरह लेट हो गया है, जिसके कारण जेम्स भाग के क्लास लगाने जाता है। इधर जैसे ही फिलोसफी का टीचर एंडी क्लास का दरवाजा बंद करने लगता है, जेम्स आके अपनी बुक दरवाजे में अटकाता है और क्लास में एंटर कर जाता है। ये क्लास 20 स्टूडेंट की है। ये सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं। ग्रेजुएशन से पहले एंडी ने इनका आज एक टेस्ट लेना है जिसके बेसिस पर सभी बच्चों को ग्रेड्स मिलने वाले हैं। एंडी कहता है कि आज का टेस्ट तुम सबके लिए अग्नि परीक्षा होने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेने वाला है। दोस्तों, जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा 20 स्टूडेंट्स में सबसे होनहार है, लेकिन जेम्स पेट्रा के मुकाबले दिमाग से कमजोर है। एंडी टेस्ट शुरू करता है। क्योंकि ये फिलोसफी की क्लास होती है तो एंडी स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम सबको इमेजिन करना होगा कि दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहे हैं जिसके कारण सारी ह्यूमन रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे पास बचने के लिए एक बंकर है जहां तुम सब रह के ह्यूमन रेस को रीबूट कर सकते हो। फिर सभी इमेजिन करके उस जगह पहुंचते हैं जहां वो बंकर है। एंडी सभी स्टूडेंट्स को बंकर को अंदर से दिखाता है। यहाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि बंकर में सिर्फ 10 लोगों के रहने की जगह है और खाना भी सिर्फ 10 लोगों के लिए 1 साल के लिए स्टोर है। एंडी बच्चों को कहता है कि ये टेस्ट आपको फ्यूचर में कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसके लिए प्रिपेयर करेगा, लेकिन पेट्रा कहती है कि ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी सोच वाला नहीं है, मैं ये क्लास छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन एंडी अपनी क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट को क्लास में रोकने के लिए कहता है कि अगर तुम क्लास छोड़ के गई तो मैं जेम्स को सी ग्रेड दे दूंगा, जिससे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। पेट्रा को अपने बॉयफ्रेंड के कारण इस टेस्ट का हिस्सा बनना पड़ता है। फिर एंडी सभी बच्चों को एक बॉक्स में से चिट उठाने को कहता है, लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि जब जेम्स और पेट्रा चिट उठाते हैं तो एंडी खांसता है, लेकिन बाद में बाकी स्टूडेंट्स के चिट उठाने पे एंडी नॉर्मल रहता है। ये बात जेम्स को खटकती है। फिर एंडी सभी स्टूडेंट्स को चिट्स खोल के पढ़ने को कहता है। इन चिट्स में सभी बच्चों के प्रोफेशन के बारे में लिखा होता है। सारे स्टूडेंट्स किसी न किसी प्रोफेशन में माहिर होते हैं। फिर एंडी सभी स्टूडेंट्स को वोट करने को कहता है कि बंकर में किस प्रोफेशन का स्टूडेंट हेल्प कर सकता है 1 साल सर्वाइवल के लिए और उसके बाद दोबारा ह्यूमन रेस रिपोर्ट करने के लिए। इस तरह एंडी 10 स्टूडेंट्स को छांट रहा होता है। इस टेस्ट में जेम्स एक किसान होता है और पेट्रा एक इंजीनियर। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन बता रहे होते हैं। फिर लास्ट स्टूडेंट की बारी आती है। वो अपना प्रोफेशन कवि बताता है। ये सुनते ही एंडी उसे गोली मार देता है और कहता है कि इतने बुरे वक्त में कवि की क्या जरूरत होगी। ये देख के पेट्रा बहुत दुखी होती है। ये बंदूक असल में एंडी ने तब ली थी जब वो स्टूडेंट्स को बंकर दिखा रहा था। चाहे दोस्तों ये एक इमेजिनेशन थी, फिर भी स्टूडेंट्स को अपना 100% देना था, तभी उन्हें ग्रेड्स अच्छे मिलने थे। फिर 9 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। लास्ट में एक ओपेरा सिंगर और एंडी बचते हैं। एंडी का प्रोफेशन सीक्रेट होता है, उसने किसी को भी बताया नहीं होता, जिसके कारण सभी डिसाइड करते हैं कि एंडी को रख लेना चाहिए और सभी ओपेरा सिंगर को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर चुने हुए स्टूडेंट्स थोड़े टाइम के लिए अकेले अकेले बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने 1 साल बंकर में रहना था। पेट्रा और जेम्स बात कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सभी भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि एंडी ने बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स को मार डाला है। एंडी कहता है कि ये स्टूडेंट्स वैसे भी रेडिएशन से मरने वाले थे। ये देख के पेट्रा जेम्स को कहती है कि एंडी हम सबके लिए खतरा बन सकता है, इसको ठिकाने लगाना होगा। फिर चुने हुए स्टूडेंट्स बंकर में जाके बंकर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और एंडी को बाहर ही छोड़ देते हैं। एंडी कहता है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर दोस्तों, रेडिएशन सारी जगह फैल जाती है। स्टूडेंट्स बंकर में सेफ होते हैं। पेट्रा लेकिन बंकर का एक छोटा दरवाजा खोल के देखती है कि एंडी बाहर रेडिएशंस के कारण मरने की तादार पर है। एंडी पेट्रा को पेज पर लिख के बताता है कि उसके पास ही इस बंकर का एग्जिट कोड है, यानी कि बंकर का मेन दरवाजा इस कोड के बिना नहीं खुल सकता। पेट्रा सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहां आती है। एक स्टूडेंट कहता है कि शायद एंडी हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन बाहर रेडिएशंस फैली होती है जिसके कारण वो दरवाजा खोलने का भी रिस्क नहीं ले सकते थे। बंकर में 1 साल तक का राशन होता है। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बंकर में दिन बीतते जाते हैं। पेट्रा पर छोटा दरवाजा खोल के एंडी की डेड बॉडी को देखने आया करती है। फिर देखते देखते 1 साल बीत जाता है और एक दिन जेम्स दरवाजा खोलने लगता है।
लेकिन एंडी की बात सही निकलती है। दरवाजा कोड के बिना खुल नहीं सकता। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से हथियार इस्तेमाल करके बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंकर खुल नहीं पाता। फिर धीरे धीरे राशन और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और दोस्तों स्टूडेंट्स टेस्ट के इस राउंड में फेल हो जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स फिर इमेजिनेशन से बाहर आते हैं। एंडी सभी को कहता है कि ऐसे बुरे वक्त में तुम लोगों को इमोशनल होके फैसला नहीं लेना। फिर एक स्टूडेंट स्टीव एंडी से पूछता है कि आपको बंकर का एग्जिट कोड कैसे पता था। तब एंडी अपनी चिट खोल के सभी को दिखाता है। चिट में बंकर बिल्डर लिखा होता है, यानी कि एंडी ही वो बंदा था जिसने बंकर बनाया था। अब एंडी स्टूडेंट्स को दूसरे राउंड की इमेजिनेशन बताता है। इस बार स्टूडेंट्स एक खुले रेगिस्तान जैसे जगह पर होते हैं जहां वोल्केनोस फटने के कारण ह्यूमन रेस खत्म होने वाली है और इस बार भी बंकर में 10 बंदों की ही जगह होती है। फिर से एंडी चिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और इस बार भी जेम्स फार्मर होता है, लेकिन इस बार वो गे है। ये देख के जेम्स हैरान हो जाता है। सभी को लगता है कि जेम्स बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जेम्स सभी को समझाता है कि वो गे है, लेकिन वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होकर बच्चे पैदा कर लेगा, जिसके कारण स्टूडेंट्स उसे फिर से बंकर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स में चुनाव होता है, लेकिन इस बार एंडी को इन्हें अपने साथ रखना पड़ता है क्योंकि उसे ही बंकर का एग्जिट कोड पता है। बाकी रिजेक्टेड स्टूडेंट्स वहां से ट्रक लेके किसी दूसरी सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोल्केनो फटता है और वो स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। रात होती है। बंकर में पेट्रा जेम्स के पास उसके कमरे में जाती है, लेकिन जेम्स अपने कमरे में नहीं होता। पेट्रा उसे ढूंढती है। जैसे कि जेम्स इस इमेजिनेशन में गे था, तो वो एक और गे स्टूडेंट के साथ 2020 खेल रहा होता है। ये देख के पेट्रा जेम्स से नाराज हो जाती है। जेम्स पेट्रा को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब गे है, उसे अब लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद सभी हॉल में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अब हमें ह्यूमन रेस को बचाने के लिए बच्चे पैदा करने होंगे, जिसके लिए सभी लड़कियां अपने अपने पार्टनर चुन लेती हैं। पेट्रा जेम्स को छोड़ के एंडी को अपना पार्टनर चुनती है। ये देख के जेम्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जेम्स तो अब बच्चे पैदा करने में हेल्प नहीं कर सकता था, तो पेट्रा और एंडी जोड़ी बना लेते हैं। लेकिन लगातार 2 हफ्ते 2020 खेलने के बाद भी कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। इसका कारण दुनिया में हुई तबाही की वजह से मानसिक संतुलन का बिगड़ना था। बच्चे पैदा करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर एंडी कहता है कि हमें अपने पार्टनर्स चेंज करके देखना होगा, लेकिन एक स्टूडेंट कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, चाहे ह्यूमन रेस बचे या मारी जाए, पर मैं अपना पार्टनर चेंज नहीं करूंगी। ये सुन के एंडी चुपचाप हॉल से बाहर जाता है, लेकिन फिर एंडी दोबारा बंदूक लेके आता है और बाकी स्टूडेंट्स को हॉल से बाहर जाने को कहता है और उस लड़की को रुकने को। सभी बाहर जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट हॉल में छुप जाता है। एंडी दोबारा लड़की को कहता है कि तुम्हें अपना पार्टनर चेंज करना होगा, लेकिन लड़की कहती है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाली। फिर एंडी उसे गोली मारने लगता है, लेकिन छुपा हुआ स्टूडेंट आके एंडी को धक्का मारता है, जिससे गोली लड़की को नहीं लगती। दोनों में झगड़ा होता है और वो लड़का एंडी के कान में पेंसिल मार देता है, जिससे एंडी को बहुत दर्द होता है। गुस्से में आके एंडी बंकर के बाहरी गेट के पास जाता है और कोड लगा के दरवाजा खोल देता है, जिससे एंडी के साथ सभी स्टूडेंट्स रेडिएशन के कारण मारे जाते हैं। और ऐसे दोस्तों दूसरे राउंड में भी स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस को दोबारा रिबूट नहीं कर पाते। इमेजिनेशन से बाहर आने के बाद जेम्स एंडी से पूछता है कि पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे और पेट्रा को चिट देने से पहले खांसे क्यों थे? जब बाकियों को चिट दी थी तब आप नॉर्मल थे। एंडी बहाना बनाता है कि उसने मेडिसिन ले ली थी, लेकिन जेम्स ने ऐसा नहीं देखा था। फिर जेम्स क्लास से जाने का नाटक करता है, लेकिन तभी वो एंडी का बॉक्स पकड़ लेता है जिसमें चिट्स रखी हुई थी। यहाँ दोस्तों जेम्स को पता चलता है कि ये बॉक्स किसी जादूगर की ट्रिक की तरह बना हुआ है, जिसमें छोटे बॉक्सेस हैं जहाँ एंडी ने अलग से चिट्स रखी हुई थी। ये देख के जेम्स सभी को कहता है कि एंडी ने चीटिंग की है, हमें एक और राउंड खेलना होगा। सभी मान जाते हैं। फिर दोबारा सभी इमेजिनेशन करते हैं। इस बार सारे एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ भी न्यूक्लियर मिसाइल्स के कारण ह्यूमन रेस खत्म होने वाली है। एंडी लेकिन पहले बंकर में जाके बंदूक उठा लेता है और वहाँ पड़ी दूसरी बंदूक को वो छुपा देता है। फिर बाहर आके एंडी दोबारा चुनाव करने को कहता है, लेकिन इस बार पेट्रा सभी को कहती है कि उसे एक मौका दिया जाए सभी स्टूडेंट्स में चुनाव करने का। क्योंकि पेट्रा सभी स्टूडेंट्स में होनहार है तो सारे स्टूडेंट्स मान जाते हैं। पेट्रा लेकिन इस बार वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है जिन्हें एंडी ने हर बार रिजेक्ट किया था। ये देख के एंडी पेट्रा को कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रेड्स कम करने वाला हूँ
तुमने ऐसी चॉइसेस की हैं जिनका ह्यूमन रेस को रिबूट करने में बहुत कम योगदान होगा। लेकिन पेट्रा एंडी की एक नहीं सुनती। फिर लास्ट में जेम्स और एंडी ही बचते हैं। जेम्स गार्डनर होता है, फिर भी पेट्रा जेम्स को चुनती है, एंडी को नहीं। एंडी कहता है कि तुम मेरे बगैर बंकर से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एक स्टूडेंट कहती है कि पिछली इमेजिनेशन में मैंने तुम्हें कोड लगाते देख लिया था। अब स्टूडेंट्स के पास बंकर से बाहर आने का भी कोड होता है। ये देख के एंडी अपने बैग से गन निकालता है, लेकिन पेट्रा ने गन से इस बार गोलियां निकाल ली होती हैं और एंडी को दूसरी गन छुपाते जेम्स ने देख लिया था। जेम्स वो गन लेके बाहर आता है और एंडी को यहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले पेट्रा एंडी को 2 गोलियां दे देती है अगर उसे जरूरत पड़ी तो। इधर पेट्रा सारे स्टूडेंट्स को चुन लेती है, लेकिन खुद बाहर रहने का डिसाइड करती है। फिर एक स्टूडेंट स्टीव, जिसका प्रोफेशन घर बनाने का होता है, वो चालाकी से पेट्रा को बंकर में धक्का देके खुद बाहर बचे हुए स्टूडेंट्स के साथ रह जाता है। बचे हुए स्टूडेंट्स फिर भाग के किसी दूसरे आइलैंड की तलाश में चले जाते हैं। फिर 1 साल बीत जाता है और जब बंकर वाले स्टूडेंट्स कोड लगा के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ। फिर सभी बाहर आके खूब मजा करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता होता है कि कभी भी अटैक हो सकता है। फिर एक दिन सच में मिसाइल उनके पास आके गिरती है, लेकिन मिसाइल के ऊपर बटन लगा होता है। बिना बटन को ऑन किए मिसाइल फटने वाली नहीं थी। जेम्स आगे होके मिसाइल को देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दाढ़ी लंबी किए हुए एंडी आ जाता है। एंडी पिछले 1 साल से गुफा में रह के जिंदा रहा। एंडी के पास अभी भी पेट्रा की दी हुई एक गोली होती है। वो जेम्स को ब्लेम करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बाहर ऐसी हालत में रहना पड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स जेम्स को बचाने के लिए आगे आते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास जिंदा रहने के सारे साधन खत्म हो चुके हैं, अब हमें मर जाना चाहिए। जिसके बाद जेम्स न्यूक्लियर बम का बटन दबाता है और सभी मारे जाते हैं। फिर वापस आने के बाद स्टूडेंट्स स्टीव से पूछते हैं कि क्या तुम्हें दूसरा आइलैंड मिल गया था। इस बार स्टीव कहता है कि आइलैंड मुझे मिल गया था, लेकिन मेरे सारे मेल फ्रेंड्स मारे गए थे और मैं लड़कियों के साथ अकेला आइलैंड पर रह गया था। स्टीव ये भी बताता है कि मुझे पता था कि मेरा रोल एक ऐसे आदमी का था जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने मरने से पहले सारी लड़कियों के साथ खूब सारा 2020 खेला। वो कहता है कि मरने से पहले कौन ये सब नहीं करना चाहेगा। ये सुन के सभी स्टीव से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर एंडी क्लास खत्म करता है और सभी बच्चों को बुक्स टेबल पर रख के जाने को कहता है। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले पेट्रा एक बार दरवाजा अंदर से बंद करती है और फिर वो एंडी को कहती है कि मुझे पता है तुमने जेम्स को गे क्यों बनाया, तुम मुझे पसंद करते हो। एंडी कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन पेट्रा कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। एंडी कहता है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होने वाली थी। पेट्रा कहती है कि मैं जानती हूँ। फिर वो एंडी को किस करती है और कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। दोस्तों, एंडी और पेट्रा कभी कपल थे। फिर पेट्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एंडी डिफरेंट इमेजिनेशंस करता है, जिसमें वो खुद को पेट्रा के साथ इमेजिन करता है, तो एक में वो अपने आप को गोली मार लेता है और ऐसे ही इमेजिनेशंस करते करते मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।